नमस्कार। आज के समाचारों में तहसील दिवस में आई 70 शिकायतों में 6 का मौके पर निस्तारण, सुविधा शुल्क न देने पर मकान निरस्त करने का आरोप, सेंट मैरिज डे एकेडमी में वार्षिक परीक्षा फल घोषित कर बच्चों को किया पुरस्कृत, पुलिस ने किया 3 का शांति भंग में चालान, टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर 8 से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे शिक्षक, महंगी किताबों से पढ़ रहा अभिभावकों पर जोर, शिकायत कर उठाई जांच की मांग, लिटिल एंजल इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ, कहा अच्छी शिक्षा देना हमारा उद्देश्य। कुत्तों की बढ़ रही संख्या बन रही लोगों के लिए मुसीबत और नगर पंचायत अध्यक्ष ने डीएम को लिखा पत्र, कहा जल्द हो नगर में सड़क के चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण। अब समाचार विस्तार से। सड़क के चौड़ीकरण का काम नगर में अधूरा छोड़ दिए जाने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष इकबाल आलम अंसारी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस कार्य को जल्दी पूरा कराए जाने की मांग उठाई है। डीएम को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि मुख्य मार्ग पर लगभग 800 मीटर सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे चौड़ीकरण का भाग पथरीला होने के कारण आए दिन दुर्घटना हो रही हैं। जनता नर्सिंग होम के सामने पुलिया तंग होने के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से इस मार्ग के रुके हुए काम को जल्द पूरा कराए जाने की मांग उठाई है। कुत्तों की गांव-गांव बढ़ रही संख्या लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। अब गांवों में भी लोगों ने आवारा कुत्तों को पकड़वाने की मांग उठानी शुरू कर दी है। ऐसा ही मामला थाना सल्याट के गांव रवाना से सामने आया। गांव के नन्हे सिंह, मेहर सिंह, राय सिंह, राहुल कुमार, विजेंद्र सिंह और अरविंद कुमार ने आज तहसील पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि कुत्तों की तादाद से निजात उन्हें दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि उनके मोहल्ले में कुत्तों के कारण महिला, पुरुष और बच्चे परेशान हैं। आए दिन कुत्ते किसी न किसी को काट रहे हैं, जिसके कारण मोहल्ले के बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है तथा डर के कारण स्कूल जाने वाले बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं। सलेमपुर गांव के पास लिटिल एंजल इंटरनेशनल स्कूल का आज शुभारंभ हो गया। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषिपाल सिंह ने आज पत्रकारों को बुलाकर कहा कि यह क्षेत्र का ऐसा पहला स्कूल है जो नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है और डे बोर्डिंग सिस्टम पर काम करने वाला है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत स्कूल परिसर में नामांकित समस्त बच्चे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वेल ट्रेंड शिक्षकों की उपस्थिति में लर्निंग बाय डूइंग शिक्षण विधि आधारित अधिगम प्रणाली द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं। हमने आज स्कूल के सेक्रेटरी फिरोज अनवर से बात की। उन्होंने कहा कि मैं फिरोज अनवर, मैं लिटिल एंजल इंटरनेशनल स्कूल में सेक्रेटरी, और ये हमारा सलेमपुर तराहे के पास में एस्टेब्लिश है। और इस साल हम इसमें नर्सरी से लेके 5th तक के एडमिशन करेंगे और नर्सरी LKG के लिए हम डे बोर्डिंग सिस्टम यहाँ लेकर आए। पहली बार इस क्षेत्र में कोई स्कूल ICSE बोर्ड से संचालित होगा। डे बोर्डिंग सिस्टम होगा, फुल्ली AC क्लासेस होंगी और फुल्ली डिजिटल क्लासेस होंगी। इसके बाद नीट एंड क्लीन वॉशरूम, सारा एनवायरनमेंट रहेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, फुल्ली AC गाड़ियाँ रहेंगी। आपके बच्चे को सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर रखा जाएगा। कैमरों की सुविधा है। कैमरे सर्विलांस जितने भी हैं वाईफाई से बाहर के अटैच रहेंगे और बाहर के इंटरनल अलग हमारे रूम से रहेंगे। और सारा मैनेजर हमारे ऋषि भाई उनके रूम में रहेगा और प्रिंसिपल मैम उनके अंडर में रहेगा। किसी बच्चे को कोई यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य संबंधी सब पूर्व ABRC विकासखंड चंदेड़ और सभी स्कूल जो यहाँ पर बैठक कर सकते थे, इनको मैंने देखा है, इनको भाला है, सारी चीज़ों का देखभाल करने के बाद मान्यता प्राप्त स्कूल देखे हैं, मान्यता भी कराई है। उसके बाद हम लोगों ने, हमारे भाई जुबैर साहब ने हमें गाइड किया और लिटिल एंजल इंटरनेशनल स्कूल हम यहाँ पे मैं पूर्व में प्रधानाध्यापक महगांव में रह चुका हूँ और मैं इनकी दूसरी जो संस्थाएं चल रही है जिनका नवादा में है, ऐसे में टाटा गवर्नमेंट स्कूल है। Working as the acting principal in Little Angels International School, affiliated to the ICSE board. Our school is providing such a facilities, and the facilities are
highly and qualified experienced teacher, AC room with safe infrastructure, security and surveillance, transport available for all routes, neat and clean washrooms. And the main thing is that we are just providing a day boarding. Day boarding means where a students just take a time after the school, maybe 5 AM. पहली बार हमारे एरिया में all over the area, it's the first time that we are providing day boarding. Day boarding का means बच्चा आपका सुबह से लेकर शाम तक in the presence of experienced teacher यहाँ पर रहेगा. And the main thing is that we believed in motto. Education is inspiring the mind. Do not fill with another thing. Or we can say that education means inspiring someone's minds. Do not by filling their heads. Main thing जो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे किंडरगार्टन, हम एक नए किंडरगार्टन की शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चों को वर्कलोड बहुत ज़्यादा दिया जाता है. इतना वर्कलोड जहाँ पे बच्चा खुद एक स्कूल आने से डरता है. बट इन द फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर बच्चे को एक प्ले वे मैथड से, ताकि बच्चा खुद बोले कि हमें स्कूल जाना है, एक प्ले वे मैथड से एक बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस टीचर के साथ बच्चे को हम डे बोर्डिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू. इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषिपाल सिंह, सेक्रेटरी फिरोज अनवर, अध्यक्ष एवं पूर्व ABRC मास्टर बली अहद, कार्यवाहक प्रधानाचार्य अलीना चौधरी और मौर्य जी आदि मौजूद रहे. महंगी बेची जा रही किताबों से अभिभावकों पर जोर पड़ रहा है. इस मामले की जांच कर सस्ती किताब बेचे जाने की मांग बच्चों के माता पिता ने उठाई है. आज इस मामले की शिकायत तहसील समाधान दिवस में की गई. बताया गया कि इस समय नए शिक्षा सत्र की शुरुआत पर स्कूलों में एडमिशन चल रहे हैं, जिनके लिए बच्चों के माता पिता को महंगे दामों पर किताबें खरीदने को मजबूर किया जा रहा है. हर स्कूल का बुक सेलर अलग है और दूसरी जगह नगर में कहीं से भी किताबें खरीदने की आज़ादी माता पिता को नहीं है. किताबों के नाम पर मच रही लूट का बीड़ा आज सरदार सिमरनदीप ने उठाया. वह तहसील पहुंचे और ADM प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर इस मामले की जांच कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग उठाई. टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में शिक्षकों ने TET परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में विशाल रैली की, जिसमें देश के सभी मान्यता प्राप्त संगठनों ने अपने समर्थक शिक्षकों के साथ प्रतिभाग किया. उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल के प्रांतीय अध्यक्ष व जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश त्यागी ने मंच से इस महारैली को संबोधित करते हुए सरकार को चेताया कि यदि उन्होंने शिक्षक विरोधी इस कार्य को नया कानून बनाकर नहीं पलटा तो ये संघर्ष उसको आने वाले चुनाव में बहुत भारी पड़ेगा. महारैली में उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के आह्वान पर सिल्लेट ब्लॉक की इकाई के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष आदर्श त्यागी के नेतृत्व में अध्यापकों ने प्रतिभाग किया. पुलिस ने आज 3 लोगों का शांति भंग में चालान किया है. बता दें कि तहसील समाधान दिवस के दौरान कोई मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया था. वहां से ही पुलिस उन्हें उठाकर थाने ले गई, जहां से दीपक, बिक्की और हिमांशु को पुलिस ने हिरासत में लेकर शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया. हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि यह लोग डोडा के साथ जुड़कर काम करते थे, लेकिन उनके द्वारा कुछ समय से अनावश्यक रूप से धन उगाही की जा रही थी, जिसका मामला संज्ञान में आने के बाद इन्हें आज शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर चालान किया गया, जहां से तीनों को जमानत भी मिल गई. हालांकि चालान की असली वजह का पता आधिकारिक पुष्टि न होने के कारण नहीं चल पाया. सेंट मैरीज डे एकेडमी मोहल्ला पट्टीवाला में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों का परीक्षा फल आज घोषित किया गया. कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को शील्ड एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया. घोषित हुए वार्षिक परीक्षा परिणाम में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा को मेडल देकर सम्मानित किया. कक्षा 5 की छात्रा भावना ने 93.22% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉप किया. विद्यालय के प्रबंधक सुमित मुखर्जी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें आगे भी इसी प्रकार सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है. सुविधा शुल्क न देने पर दिव्यांग ने संबंधित विभाग के
अधिकारियों पर उसके मकान को नष्ट किए जाने का आरोप लगाया है। मोहल्ला पट्टीवाला निवासी अरविंद कुमार पुत्र प्रेम शंकर का कहना था कि वह दिव्यांग है और मजदूरी करके भी अपना जीवन यापन नहीं कर पाता। उसके मकान पर रिश्तेदार एवं सामाजिक लोगों ने टीन सेट डलवा दिया था, लेकिन बारिश के समय उसे अपने बच्चों के साथ रहने में काफ़ी परेशानी होती है। उसने सरकारी मकान हेतु आवेदन किया था, किंतु सुविधा शुल्क न दिए जाने पर उसके मकान को निरस्त कर दिया गया। पीड़ित ने आज तहसील पहुंचकर अधिकारियों से पुनः सरकारी आवास बनवाए जाने की मांग उठाई। एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में आज तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आई 70 शिकायतों में 6 का मौके पर निस्तारण हुआ। बाकी शिकायतों के निस्तारण को एडीएम ने 1 सप्ताह का समय दिया। उन्होंने कहा कि 70 कंप्लेंट्स आई, उनमें से मुख्यतः बिजली विभाग की, कुछ विकास विभाग की और कुछ आवास से संबंधित शिकायतें थी। और इनमें से लगभग 5 शिकायतों का यहाँ मौके पर निस्तारण किया गया। साथ ही अन्य जितने भी विभाग हैं उनसे संबंधित शिकायतें उन सभी को निर्देशित किया गया है कि 7 दिन के अंदर शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता को निस्तारण करके समस्त शिकायतों का निस्तारण करें। मैम स्मार्ट मीटर की बहुत शिकायतें हैं। देखिए, अभी जो यहाँ पर शिकायतें आ रही हैं वो यहाँ से भी कुछ मॉनिटर किया गया तो पाया गया कि कुछ शिकायतकर्ता जो यहाँ लेके आए थे उनमें से पिछले बिल उनके जमा नहीं थे और उस कन्फ्यूज़न की वजह से यहाँ लेके आ रहे हैं। अभी भी एक शिकायतकर्ता आया था, उनको चेक कराया गया तो पाया गया कि वो कह रहे थे कि मेरा 1 महीने का बिल आया, जब चेक किया गया तो पाया गया कि उनका बिल नवंबर से नहीं। जनता से क्या अपील करें? मुझे लगता है कि आगामी बहुत सारे त्यौहार में तो समाज में शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखें, आपसी भाईचारे के साथ लोग। मैडम, आज सबसे ज़्यादा अधिक शिकायत जो आई है वो कौन से विभाग की आपके पास पहुंची हैं? देखिए, अभी मैंने बताया, जैसे पहली लाइन में बताया था कि राजस्व विभाग, विकास विभाग, बिजली और इन सबसे संबंधित शिकायतें आई हैं। डिपार्टमेंट करके बता दी कि आज तहसील समाधान दिवस में जिलाधिकारी को आना था, लेकिन वह किसी कारणवश नहीं आ पाए। उनकी जगह एडीएम प्रशासन ने आज समाधान दिवस की कमान संभाली, जिसमें राजस्व और बिजली विभाग की काफ़ी शिकायतें दर्ज की गई। बाकी तो विभाग की 1-2 करके शिकायत आई, लेकिन उन्होंने सभी शिकायतों का निस्तारण 1 सप्ताह में किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निस्तारण के वक्त स्थलीय निरीक्षण के दौरान का फोटो, गवाह के हस्ताक्षर और पीड़ित व्यक्ति का बयान भी लेना निस्तारण अधिकारी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से यदि शिकायत निस्तारित हुई तो उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिला स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।